तो स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीट 2024 का बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको जो है रणनीति, यानी कि आपका रणनीति से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका युद्ध कहाँ होने वाला है। एनी एग्जाम इज लाइक अ बैटल। ठीक है, और बैटल में अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी लड़ाई किस जगह होने वाली है तो आप उसे जीतोगे कैसे। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं जमीन पे लड़ने की और मान लीजिए आपकी लड़ाई पानी में होने वाली है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए पानी में लड़ाई की और आपकी जो लड़ाई है वो दलदली क्षेत्र में होने वाली है। ठीक है, तो आप नहीं जीतेंगे। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं कि गर्मियों में लड़ाई होगी और आपकी लड़ाई जो होगी मान लो सर्दियों के मौसम में हो जाए। ठीक है, तो आप हार जाएंगे उस युद्ध को। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली चीज जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लड़ाई है क्या एक्चुअल में। ठीक है, मतलब किस किस टाइप के दुश्मन आएंगे, किस किस टाइप की चीजें आएंगी, कैसे कैसे आपको लड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, फिर आपकी रणनीति, तैयारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा स्टेप आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है कि आपका पूरा एरिया, मतलब आपको पूरी रणनीति क्लियर होनी चाहिए कि एग्जाम है क्या एक्चुअल में। ठीक है, क्लियर ये बात। तो नीट एग्जाम क्या है, इसके क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, वो सब बातें मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि नीट एग्जाम में जो बायोलॉजी पोर्शन होता है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, आप चाहें तो इस सिलेबस को, जो इसकी वेबसाइट है, एनटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं डाउनलोड करने में या कोई प्रॉब्लम है तो उन बच्चों के लिए मैं पूरा सिलेबस यहाँ लिखने वाला हूँ। आप चाहें तो अपने रजिस्टर या कॉपी के फ्रंट पेज पे इस सिलेबस को लिख लीजिए। जो जो टॉपिक आपके क्लियर होते जाए उनको टिक करते जाइएगा। ठीक है, मैं कंप्लीट सिलेबस लिखने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट नहीं, कंप्लीट सिलेबस लिखूंगा। इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट सभी कुछ लिखूंगा। ठीक है, तो इसको आप ढंग से नोट कीजिए। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर करना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके वहां से मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को खराब ना करते हुए मैं आपको चैप्टर्स और जो जो मतलब पूरा इसका सिलेबस है नीट का बायोलॉजी का, बिकॉज आई एम अ बायोलॉजी टीचर, तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसमें टोटल 38 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 16 चैप्टर्स 12th के हैं, 22 चैप्टर्स आपके 11th के हैं, टोटल आपके 38 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। लिखते हैं आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप इसको ढंग से नोट कीजिए। ठीक है, देखो नीट बायोलॉजी, अपना जो चैनल है देखो, ये वो नीट बायोलॉजी और 11th 12th बायोलॉजी पे बेस्ड है स्पेसिफिकली। ठीक है, नीट बायोलॉजी 2024 सिलेबस। ठीक है, और इस सिलेबस में क्या है, पूरा आपका पूरा जूलॉजी है प्लस बॉटनी है। ठीक है, पूरा जूलॉजी और बॉटनी है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से नोट कीजिए। ठीक है, क्लियर ये बात। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला नहीं, मतलब सारे चैप्टर में लिख रहा हूं, आप इसको लिखते जाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बाद है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद है नर्वस सिस्टम। इसके बाद है एक्सक्रीटरी
सिस्टम। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये दिस इज योर ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यहां से प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है अब। ठीक है, नाइन्थ है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, अब ब्लैक से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ब्लैक हल्का चल रहा है, तो मैं दूसरा पेन का यूज कर रहा हूँ अब। ठीक है, देखो इसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनरल हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। इसके बाद है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद है एनिमल किंगडम। इसके बाद है प्लांट किंगडम। ठीक है, इसके बाद है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये 20 चैप्टर्स मैंने बताया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 20 हो गया था ना, 21 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, 22 एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसके बाद है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।
इसके बाद है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है। इसके बाद है ये हो गया। इसके बाद है बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है। थर्टी 1 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है। इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन। ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके बाद है इको सिस्टम। इसके बाद है एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके बाद है इवोल्यूशन। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ सॉरी इसके बाद ये नहीं है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये 38 चैप्टर हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले युद्ध का मैदान क्या है, युद्ध के मैदान में कौन कौन दुश्मन आएंगे, और युद्ध के मैदान में कैसे लड़ना है। ठीक है। तो युद्ध के मैदान क्या है? युद्ध का मैदान है नीट। ठीक है। नीट में आपके क्वेश्चन आएंगे 180 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन, उसको छोड़ दीजिए। 90 क्वेश्चन बायो है आपका। ठीक है। बायो की बात करते हैं। 90 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, यानी कि 360 मार्क्स का आपका युद्ध का मैदान है। ठीक है। सेकंड स्टेप, कौन कौन लड़ने आएगा? ये 38 चैप्टर्स आपसे लड़ने आएंगे। ठीक है। ये आपके दुश्मन है। ठीक है। ये 38 चैप्टर्स आपके क्या हैं? इनसे आपको फाइट करना है। ठीक है। तो ये है सेकंड स्टेप। ये 38 चैप्टर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए पूरा। ठीक है। थर्ड स्टेप है, इनसे आप लड़ोगे कैसे? पूरे साल भर वही आप तैयारी करोगे कि इनसे लड़ना कैसे, इनके जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनसे हम फाइट कैसे करेंगे। अब ये नहीं कि बिना पढ़े चल गए तो इसका क्वेश्चन आएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हमें तैयारी करनी है, पहले ही हमें प्रिपेयर करना है पूरे साल भर इस युद्ध के लिए कि बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये वाला अस्त्र निकालूंगा, इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं ये वाला वेपन निकालूंगा, इसका क्वेश्चन आएगा तो इसको बम से उड़ाना है, इसका क्वेश्चन आना आएगा तो इसको जो पर्टिकुलर कोई और गन से फायर करना है। ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तभी आप उससे लड़ पाएंगे। ठीक है। तो 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज योर
युद्ध का मैदान, दैट इज योर नीट का आपको पैटर्न पता होना चाहिए। सेकंड स्टेप इज योर सिलेबस, यानी कि कौन कौन से दुश्मन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 38 चैप्टर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इनके टॉपिक्स भी पता होने चाहिए अंदर, ठीक है। और तीसरा स्टेप है आपके पूरे साल की प्रिपरेशन, यानी कि इनसे आप कैसे लड़ोगे वो आपको पहले ही आना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ताकि आप जब युद्ध के मैदान में जाओ 3 घंटे का जब आपका पेपर हो तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि इससे मुझे ऐसे लड़ना है, ठीक है। क्लियर ये बात? तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है। हाँ, ये 38 चैप्टर्स, ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है नीट बायोलॉजी का, जो पूरे साल में हमें कंप्लीट करना है। ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, किसी को भी अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आता तो वहाँ पे जाके वो उनको देख सकता है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इसके अलावा मैं अभी भी लगातार कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप पूरे ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।